हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बॉम्बे ट्रेडर्स ग्रुप्स। आज लगा है निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। ट्रेप फार्मूला लग चुका है, मार्केट में डाइवर्जन हो गया और जो लेवल दिए थे निफ्टी ने ऊपर के लेवल अचीव किए और बैंक निफ्टी ने नीचे के लेवल अचीव किए एंड फिर निफ्टी कहीं ना कहीं क्लोजिंग दिया और उसके कोई भी लेवल एक्टिवेट नहीं हुए। तो ये ट्रैप फार्मूला है। ट्रैप फार्मूला कैसे वर्क करता है, क्यों ये लगा है और कल मार्केट कहाँ जा सकता है, साथ ही साथ में देखेंगे इसमें ऑप्शन चेन का डेटा। ऑप्शन चेन को कैसे एनालाइज करते हैं, डेटा में किस जगह पे सेलर ज्यादा है, किस जगह पे कम है। और कल के दिन मार्केट में बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो बैंक निफ्टी पे फोकस करेंगे। चलते हैं हमारे डैशबोर्ड की और एनालाइज करते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया है लास्ट टाइम में उसने एक अच्छा स्पाइक लगाया था और ये चला गया था 775 तक। तो कहीं ना कहीं उसने उसको नीचे 75 से -75 85 का उसने एडजस्टमेंट दिया है। सो 690 पर हमारा ये एडजस्टमेंट है। 90 पॉइंट का मतलब हो गया कि जो भी पुट कॉल रहेगा 20-20 25-25 पॉइंट पुट में बढ़ गए, कॉल में घट गए। सो ये ट्रैप हुआ और दूसरा निफ्टी में ट्रैप हुआ है, निफ्टी को भी लेके देखेंगे। सो आज डिस्कस कर लेते पहले बैंक निफ्टी के बारे में। सो बैंक निफ्टी आज देखा जाए तो ऑलमोस्ट साइडवेज रहा पूरा दिन। ये इसका फर्स्ट कैंडल है और शार्पली नीचे आया था, ब्रेक कर दिया था पूरी तरीके से, मार्केट नीचे आ गया था और निगेटिव हो गया था। छोटा पुल बैक दिया, फिर वापस से अगेन नीचे की तरफ आया, बट यहाँ पर उसने ट्रैप किया सेलर्स को और यहाँ से पूरा बुलिश लेकर गया। बुलिश भी पूरा नहीं लेके गया, यहाँ पर निफ्टी काफी बुलिश हो गया था, बैंक निफ्टी नीचे रह गया था। एंड फिर उसके बाद आप देखेंगे तो पूरा टाइम जो है इसने इसी रेंज के अंदर बिता दिया। मतलब कुछ भी कहीं पे भी स्कैल्पिंग करने का सिर्फ मौका था और बाकी कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहां पर अच्छा ट्रेड पकड़ सके। छोटे छोटे स्कैल्प में जैसे प्रॉफिट आता था फिर चला जाता था, आता था फिर चला जाता था, तो पूरा दिन ऐसे ही लगा रहा। दो पोजीशन मैंने वापस से कैरी फॉरवर्ड की है कल के लिए और कल जो की थी वो कंटिन्यू रखा है उसको, उसमें भी प्रॉफिट दिखाया था, बट एंड ऑफ द डे वही प्रॉफिट आया गया ऐसा चल रहा था। सो अभी देख लेते हैं हमारा जो क्लोजिंग दिया है बैंक निफ्टी में 45,690 का, यानी 700 इसको ग्राउंड फिगर समझ लेते हैं। सो मार्केट यहाँ से ऊपर कहाँ जाएगा, बैंक निफ्टी के लेवल सेम ही है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी में जो रेजिस्टेंस है अभी ये कल कैसा खुलेगा, 700 के आसपास है, तो ऑलमोस्ट फ्लैट खुलने के चांसेस हैं। तो ये हमारा जो जोन बनेगा वो नो ट्रेडिंग जोन कहलाएगा। ये जो जोन है ये नो ट्रेडिंग जोन है। इसका अगर आप ऊपर का हाई देखेंगे तो 775 और नीचे का अगर लो देखेंगे तो आप 550। सो जब तक ये इन दोनों के बीच में है, 220 पॉइंट का रेंज है ये, और मार्केट क्लोज जो हुआ है वो 690 पे हुआ है, तो इधर इसको नीचे साइड ब्रेक करने दीजिए या ऊपर साइड ब्रेक करने दीजिए। पॉसिबिलिटी अभी भी जो इसकी है वो नीचे की ही है, क्योंकि डेली चार्ट में ये एक कहीं ना कहीं पिछले दिन के क्लोजिंग से नीचे दिया है। सो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, बात कर लेते हैं पहले कि अगर ये फ्लैट खुल के अगर ऊपर का 775 का लेवल को ब्रेक करता है तो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 45,050 का, और ये राउंड लेवल है एक 45,050 इसके आसपास तक जाने का अचीव करेगा। और अगर इसके ऊपर वापस से निकलता है और बुलिश होता है मार्केट, तो फिर आपको दूसरा जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 46,250 का। एंड दूसरा कैसा है कि अगर इसके नीचे अगर ये ब्रेक करता है 550 के नीचे, अगर ये मार्केट नीचे ब्रेक करता है, सो हमारा गैप डाउन में हो या फ्लैट खुल के हो, कैसे भी हो, इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो हमें एक अच्छा नीचे की साइड में डाउनफॉल टारगेट मिलेगा। जो हमारा पहला टारगेट होगा 45,350 का, जो कि ऑलमोस्ट 200 पॉइंट है। और दूसरा टारगेट रहेगा, क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी है, दूसरा टारगेट जो है वो रहेगा 45,000 का राउंड लेवल समझ लीजिए आप। दूसरा टारगेट जो है 45,200 है एंड थर्ड टारगेट जो इसमें रहेगा वो रहेगा 45,000 राउंड फिगर। तो यहां से देखा जाए तो तीन टारगेट है, इसको लो ब्रेक करने दीजिए, निकलेगा तो ये फ्लो में निकलेगा। और दूसरा अगर हम देखेंगे कि ये पिछले फैब को, सेकेंड फैब के दिन मार्केट फ्राइडे से नीचे टूट रहा है और जो पुट सेलर है, पुट बायर जो है उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट ले लिया एंड कॉल सेलर ने भी अच्छा खासा प्रॉफिट ले लिया।
तो एक चांसेस है जिस तरह से आज फिर निफ्टी ने रिकवरी दी, सो पॉसिबल है कि इसका एक ऊपर की तरफ मूव देखने को मिल सकता है। सो इसका ऑप्शन चेन का डेटा देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में क्या है, ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंगली पीसीआर वैल्यू जो है वो 0.64 है, यानी घोर नेगेटिव इसको बोलेंगे, काफी नेगेटिव है। 700 का जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है उस पे अगर डेटा की बात करें तो 15 लाख सेलर्स है पुट साइड में, और 16 लाख के आसपास सेलर है, 16 लाख से थोड़ा सा ज्यादा कॉल साइड में। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि इसके नीचे वाले स्ट्राइक पर 600 और 500 पर, तो 500 पे 21 लाख है और 600 की पुट पर जो है 17 लाख के आसपास है। और वहीं पर अगर आप कॉल साइड में देखेंगे तो 11 लाख और 9 10 लाख, 10 लाख दोनों साइड में है। सो मार्केट जैसे ही ये तोड़ेगा 600 का लेवल जो तोड़ेगा, तो उसके नीचे भी कंटिन्यू बेरिश हो जाएगा। सो 500 पे थोड़ा बहुत सपोर्ट रहेगा, उसके बाद ये बेरिश हो जाएगा। एंड 45,000 पे देखेंगे आप, 24 लाख सेलर्स है, कल इसकी एक्सपायरी है, 27 रुपए का इसका प्रीमियम है। और ऊपर की तरफ अगर बात करते हैं तो ऊपर जो हमारे पास लेवल आएगा 46,000 का राउंड लेवल, तो यहाँ पर 36 लाख सेलर्स हैं और 45,800 पर 25 लाख सेलर है। और अगर इसके प्रीमियम की बात करा जाए तो प्रीमियम काफी महंगा है। ये 235 रुपए का प्रीमियम आज क्लोजिंग में दिया है 700 की कॉल में, और 700 की पुट में वो यहाँ पर 271.9। सो ऑलमोस्ट ये जो प्रीमियम है ये मॉर्निंग में कल एडजस्टमेंट में इसको 200 कर देगा और इसको भी 171 को 200 कर देगा, अप्रोक्सीमेट ये अंदाजा है। तो प्रीमियम जो है वो इक्वल है यहाँ पर। अभी देखना रहेगा कि कल मॉर्निंग में डेटा फ्लो कैसा बनता है। इसके बाद बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी में देखेंगे तो पहले कल जो क्लोजिंग दिया था, कल का क्लोजिंग उसने लो ब्रेक नहीं किया और मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुलने के बाद नीचे आया, बट लो को ब्रेक नहीं किया और उसी लो से उसने सपोर्ट लेकर कंटिन्यू ऊपर गया। और इसमें भी अगर देखेंगे कि अपॉर्चुनिटी क्या मिली होगी, तो अपॉर्चुनिटी कुछ भी नहीं मिली। पूरा दिन ये मार्केट एक रेंज में रहा, बहुत हल्का, बट ये था कि पुट वालों के एसएल हिट हुए होंगे या पुट वालों को लॉस हुआ होगा, कॉल वालों को इतना कोई बड़ा खास बेनिफिट नहीं मिला होगा। हाँ, जिसने ये 15 मिनट्स के चार्ट में ये कैंडल पकड़ लिया होगा, सो उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिला होगा। ये कैंडल पे यहाँ पर अगर ये एक हैमर बनाकर गया है, तो इसके क्लोजिंग पे अगर किसी ने पकड़ा होगा तो उसको एक अच्छा मूव मिला होगा। अदरवाइज इसमें कोई ऐसा खास सिनेरियो नहीं बना। तो अभी इसकी भी देख लेते हैं। इसका भी जो एडजस्टमेंट है वो 5 से 10 पॉइंट का ही नीचे दिया है। इसने जो क्लोजिंग दिया है 38 का दिया है, एडजस्टमेंट करके 29 कर दिया, तो 10 पॉइंट का एडजस्टमेंट नीचे की साइड में दिया है। और बट अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छे लेवल पर है। यहाँ का जो एक सपोर्ट था ये कंटिन्यू उसने इस रेजिस्टेंस को होल्ड किया हुआ है, ये रेजिस्टेंस पार नहीं कर पा रहा है। तो हमारा जो कल जो टारगेट बनेगा वो वही रहेगा निफ्टी के लेवल्स में, कि हम 950 के ऊपर निकलेगा तो हमारा 22,000 का ही टारगेट रहेगा इसमें। जो इससे पहले मैंने बताया था 22,000 का ही राउंड लेवल है और 22,000 का हमें टारगेट अचीव करना है। तो 22,000 के आसपास तक का अगर ये इसके ऊपर निकलता है या फ्लैट पुल के ऊपर निकलता है या गैप अप में ऊपर निकल जाता है, तो इसको हम अवॉइड करेंगे। और नीचे का सिनेरियो ऐसा है कि नीचे आने के लिए जब तक कि ये 800 के लेवल को ब्रेक नहीं करता, अगर फ्लैट खोल के ये फौरन ही जैसे ही 900 को ब्रेक करेगा तो हमें एक स्कैल्पिंग मिल जाएगा नीचे 800 का। एंड रही बात प्रोबेबिलिटी इसके गैप अप होने की या गैप डाउन होने की, तो ये भी ऑलमोस्ट फ्लैट जैसा दिख रहा है कि ये फ्लैट ओपन होगा एंड फ्लैट में 25-50 पॉइंट 25-30 पॉइंट ऊपर या नीचे हो सकता है। सो ये रहा इसका। और ऊपर के टारगेट में इसलिए नहीं अज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट में निफ्टी अलग डायरेक्शन में जा रहा है एंड बैंक निफ्टी अलग डायरेक्शन में जा रहा है, श्रिंक नहीं हो पा रहे हैं दोनों एक दूसरे के साथ में। जब तक ये श्रिंक नहीं होते तो एक बड़ा मूवमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी कम है। सो इसमें दो ही टारगेट है, अगर ये ऊपर 950 के ऊपर ब्रेक करता है तो 950 से हमारा ये टारगेट जो रहेगा एक 22,000 का छोटा टारगेट रखेंगे। एंड अगर ये नीचे 900 को ब्रेक करता है तो हमारे पास जो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी वो 800 तक के आसपास आने की रहेगी। और 800 को भी ये फ्लो में ब्रेक करके निकलता है तो फिर हम इसमें 700 तक का वेट करेंगे। अभी इसका ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में देखेंगे तो 0.99 है, यानी कहीं ना कहीं न्यूट्रल है। ये बैरिश नहीं है। बैंक निफ्टी के कंपेयर में निफ्टी जो है थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर देखेंगे तो आप शॉर्ट कवरिंग हो गई है, कॉल साइड के जो सेलर्स थे वो भाग गए हैं और शॉर्ट कवरिंग अच्छी खासी हुई है। एंड शॉर्ट बिल्डअप जो है पुट में कंटिन्यू बना हुआ है।
और 900 के राउंड लेवल पर देखेंगे तो 63 लाख सेलर्स हैं पुट साइड में, और 22,000 पर देखेंगे तो 28 लाख 72,000 समथिंग। और वहीं पर अगर आप देखेंगे कि पुट साइड में तो 49 लाख सेलर्स हैं 900 की कॉल पर, और उसके ऊपर 22,000 पे देखेंगे तो 51 लाख। तो डेटा जो है ऑलमोस्ट 21,900 से 22,000 की रेंज में है, और 800 के स्ट्राइक पर देखेंगे तो यहाँ पर 63 लाख से, और इसको नीचे ले जाने के लिए 23 लाख कॉल सेलर्स है, जो कि शॉर्ट कवरिंग कर दी है उन्होंने। 10 लाख के आसपास का शॉर्ट कवरिंग हुआ, 10-11 लाख के आसपास का 800 की स्ट्राइक पर। सो कहीं ना कहीं यही रीजन था कि 10-11 लाख सेलर्स यहाँ से निकले हैं, तो मार्केट को कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो इसका जो रेंज है वो मेरा 22,000 तक का है। 22,000 से ऊपर जब तक ये लाइफ टाइम हाई के ऊपर नहीं निकलता, जब तक इसमें कोई भी बुलिश अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे। एंड इसके अलावा इसका ऑप्शन चेन भी हो गया। एक बार जरा हम अपना ये भी देख लेते हैं डॉलर इंडेक्स क्या पोजीशन पर चल रहा है। सो डॉलर इंडेक्स से पता चलेगा कि मार्केट में क्या सिनेरियो बन सकता है। सो डॉलर इंडेक्स जो है वो लगातार ऊपर की तरफ जाता जा रहा है। एंड कल जो बताया था मैंने परसों के दिन, संडे के दिन, कि ये फुली सिंगल फिन कैंडल स्टिक बना के पैटर्न ऊपर जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं वीडियो की तरफ जा रहा है। डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है तो मार्केट में चांसेस है कि अपना वाइस वर्सा ये चलेगा। सो वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।